अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चला। इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन? क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को, जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ तो पत्थरबाज बाहर निकल आए, जमकर उपद्रव हुआ, पुलिस पर पत्थर फेंके और दिल्ली को एक बार फिर दंगों में झुलसाने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस सतर्कता के चलते ये कोशिश नाकाम हो गई। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था कि फैजे इलाही मस्जिद के पास से अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो उपद्रवियों ने प्रशासन के काम में बाधा डालने की कोशिश की। ये मामला काफी समय से माननीय हाईकोर्ट में चल रहा था और माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारातघर था जिसमें हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। दिल्ली नगर निगम का कहना है कि मामला काफी समय से हाईकोर्ट में चल रहा था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सब सुरक्षित है, तो फिर बवाल क्यों? ऐसा भी नहीं कि बुलडोजर कार्रवाई अचानक से हुई। लोगों को हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पहले ही बताया जा चुका था। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के पास उपद्रव करने वालों के 100 से ज्यादा फुटेज भी मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन फुटेज और दूसरे वीडियो भी मौजूद हैं। 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। लगभग जो कि इमेजेस में आ रहा है करीब 40-50 के करीब। सर, गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 5 गिरफ्तारियां। 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। डिटेन और कितने लोगों को किया गया था? उसके अलावा भी करीब 10 से 15 लोग डिटेन किए हैं, 5 गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तारियां आगे हो सकती है और आइडेंटिफिकेशन के बाद? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कर रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के, और कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी देखा। अवैध निर्माण पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश में जिस अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई उनमें फैज़े इलाही मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी अवैध निर्माण, जिसमें लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंकेट हॉल शामिल थे, गिरा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन अवैध कब्जों की जमीन से तगड़ी कमाई की जा रही थी। बैंकेट हॉल की बुकिंग का किराया 1 लाख रुपए के करीब था, यानी अवैध कब्जा करके कमर्शियल एक्टिविटी लगातार जारी थी। लेकिन इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक जगह की बात नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर डिमोलिशन, लोगों के घर को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है और अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीके से लोगों को घर उजाड़ा जाता है। सर्दी के इस कड़ाके के मौसम में लोगों का बिना घर दिए कहीं भी घर उजाड़ देना न तो मानवता ये कहती है और न तो न्याय कहता है। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो,
आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण था, हाईकोर्ट का आदेश था तो हटाना भी जरूरी था, तो फिर इसमें सवाल कैसे? क्या हर मामले पर राजनीति जरूरी है? देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहां से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। गौर करिए कि ये वही मस्जिद है जहां दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए ब्लास्ट का सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी धमाके को अंजाम देने से पहले यहां गया था। वो पूरे 15 मिनट तक रुका, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ऐसे में मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाना भी जरूरी हो जाता है ताकि इलाके की गतिविधि पर नजर रखी जा सके।